नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ वायर। मैं हूं ख्वाहिश पटियाला। इस समय मैं जम्मू के रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं और यहां पर जिस तरह से जो पार्किंग है उसकी टेंडरिंग बताया जा रहा है की गई थी। उसके बाद से जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने यहां पर एक बैरिकेड लगाने की कोशिश की, जिसे अभी से कुछ देर पहले जो यहाँ के जो टैक्सी यूनियन है, ऑटो यूनियन है, उन लोगों ने मिलकर के उखाड़ दिया। और फिलहाल यहाँ पर भारी जो पुलिस बल है उनकी भी तैनाती की गई है, ताकि कोई स्थिति जो है वो ज्यादा गड़बड़ाए ना। उसको देखते हुए आप देख सकते हैं भारी भरकम जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं। रेलवे के कई सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। उसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी यहाँ मौके पर हैं। बड़ी बात यह है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो सीमेंट का जो मटेरियल है वो बनाया जा रहा है और यहाँ पर एक बैरिकेड लगाना था, ताकि कोई भी गाड़ी अंदर आएगी तो उससे जो है अंदर जो है वो चार्जेस लिए जाएं, पार्किंग के चार्जेस लिए जाएं। इसको लेकर जो टेंडरिंग की गई थी और टेंडरिंग के बाद ही पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई थी। और यहाँ पर जो कंसर्निंग अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये ऑर्डर को जो इम्प्लीमेंट कराने के लिए बाकायदा यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है और कई सारे जो यहाँ पर ये मसला है, अभी यहाँ पर हालांकि जो टैक्सी यूनियन के लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर आकर के उस बैरिकेड को उखाड़ दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इन लोगों के पास बाकायदा पर्ची जो है, यानी कि जो पार्किंग की पर्ची कटती है वो बुक भी है इसके पास। वो अब से ये पार्किंग यहाँ कटना जो है वो शुरू होनी थी, लेकिन जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन किया है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो है हम पार्किंग नहीं लेने देंगे। और इसको लेकर यहाँ पर जो भारी पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं और कई सारे रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पर हैं। ये लोग साफ तौर पे जिस तरह से ये पूरा यहाँ पे पार्किंग का प्रोसेस है उसको लेकर जो उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। हालांकि जो टैक्सी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि डीटीएम उसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने मना किया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की पार्किंग नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के डिप्लॉयमेंट के साथ यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आप पार्किंग है वो शुरू की जा रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पर ये रखा भी हुआ है, ये इसे पर्ची कटेगी ये इस तरह से, ये क्या चीज़ है? हाँ जी, ये पर्ची कटेगी, व्हीकल नंबर है। मतलब कोई भी गाड़ी आएगी, चाहे मेटाडोर, बस, ऑटो हो, उसको ये काटना शुरू करना है। लेकिन ट्रांसपोर्टर तो कह रहे हैं हमने नहीं कटानी, फिर इसको लेकर कैसे करें? उनका भी देखेंगे कोई। उनका देखेंगे। आज से शुरू होना था ये? आज से शुरू है। ये बता रहे हैं कि आज से शुरू होना था। बाकायदा इनके पास ये बुक है, क्योंकि कोई भी गाड़ी किसी आती है स्टेशन में, अब चाहे वो टैक्सी है, ऑटो है, प्राइवेट गाड़ी है या फिर वो, तो उनकी आज से, क्योंकि ये इसको लेकर टेंडरिंग की गई है। सर थोड़ा बताएंगे क्या तो इशू हुआ है यहाँ पर? आप लोग तो बात यह है कि एक रेलवे जो एक टेंडर करती है थ्रू ई ऑक्शन के थ्रू टेंडर करती है। ये टेंडर होता है 27 तारीख को, 27/6 को, 27/7 को। उसके बाद ये हम हायर बिडर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमें अलॉटमेंट होती है, हम उसके जो पैसे होते हैं वो जमा करवाते हैं। फिर हमें 1 तारीख को हमने ये यहाँ पे हैंड ओवर लेना था, पर इन्होंने हल्ला उल्ला किया, हैंड ओवर नहीं दिया। इन्होंने कहा थोड़ा टाइम दो, हमें टाइम दो। जो इसकी गाइडलाइन है जो है वो सारा टेंडर से पहले होता है। जो टेंडर की गाइडलाइन उसमें जो है वो सब पहले डिसाइड होता है। ये आप कहते हैं कि हम सर बैठो, ये बैठे हुए हैं, कि हम पुराने बैठे हुए, ये बैठे हैं। जो पैसे उनको दे रहे हैं, वो जो पैसे रेलवे को दे रहे हैं वही हमने पैसे लेने, रेलवे के थ्रू हमारे देने हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो हमने जो पैसे हैं जो ये लेते हैं उनसे कम ही लेने हैं। 2200 हमने बस का लेना है, 1500 गाड़ी का महीने का, 1500 उसका लेना है मेटाडोर का, तो 1200 रुपये टैक्सी का लेना है, 500 रुपये ऑटो का लेना है, वही पैसे का। इससे ज़्यादा हमने काटने का 2 दिन में हम यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे, ये पैसे हैं, जिसको अगर किसी को प्रॉब्लम है हम लॉ के बाहर नहीं जाएंगे। जो लॉ कहता है, जो कानून के तहत है वही काम करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। तो ये अगर किसी को दिक्कत है तो वो बताए हमें कि क्या हुआ है। ये पहले कितने ये पैसे देते थे जो कह रहे हैं कि ये हमें नहीं पता, ये रेलवे जानती है, ये जानते हैं हमें तो। हाँ, देखो हमारा टेंडर हुआ है, जब हमने टेंडर कोड किया, बहुत सारे हिंदुस्तान से बड़े टेंडर आए थे, हमने टेंडर कोड किया। अब इसमें हायर H1 हम आ गए हैं, हायर बिडर हम डिक्लेयर हुए हैं। उसके बाद हमने हैंड ओवर लेना था, ये हैंड ओवर लेने नहीं दे रहे हैं। हम काम करने आए, हमने क्या मुझे थोड़ा पता था ये था, मैं तो पैसे दे के आया हूँ। सारी दुनिया टेंडरिंग प्रोसेस चलता है, वही टेंडरिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो ये नीचे वाली पार्किंग है, सारी पार्किंग है? ये जो कमर्शियल पार्किंग है उसमें लिखा हुआ है, अलॉटमेंट है हमारे पास, आप हमारे पास आना, हम सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। तो लीगल टेंडर हुआ है, अब इलीगल तो कोई बात है नहीं। अब ये इलीगल हल्ला मचा रहे हैं तो वो बात नहीं चलेगी। तो अब मतलब ये अगर हम बात करें, कितना इसकी बिडिंग की कितनी कॉस्ट में किया? देखो इसकी बिडिंग 1 साल की 1 करोड़ 1 लाख रुपया की है। 1 साल की 3 करोड़ के 3 लाख, 3 साल की ये
टेंडर पे 3 साल का लिया हुआ मैंने, 3 साल का लिया। पैसे पे कर दिए? पैसे पे कर दे, पैसे हमने क्वार्टरली पे करने थे, क्वार्टरली हमने पे कर दिए, हमें सारे डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट सब कुछ आ गया हुआ है। आप कह रहे थे कुछ देश विरोधी नारे भी यहाँ लग रहे थे। अब ये देखो, ये आपने रिकॉर्डिंग की होगी, आपने देखो, मैं यहाँ पे व्यस्त था, आपने देखा होगा, आपकी फुटेज में होगा, जो देश विरोधी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह का सहयोग कर रही है आपको कि यहाँ पर पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी ना, वो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, कोई हल्ला गुल्ला ना कुछ ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। हम लॉ एंड ऑर्डर तो हम खराब नहीं कर रहे हैं, हमें जो ऑर्डर में है वही है, वो आपको दिखा देंगे कि जितनी पर्ची हम वही देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। कई सारे ट्रांसपोर्टर ने ये भी कहा कि यहाँ पार्किंग की हालत बड़ी खराब है, तो उसके बावजूद फिर पार्किंग की हालत का उसका अलग इशू है, वो टेंडर लगेगा, वो उसकी डीपीआर बनती है, उसका एक टेंडर लगता है, एक प्रोसेस होता है। हम वो जो सिविल वर्क करने वाले नहीं ना, हम यहाँ पे सिविल वर्क तो नहीं करना, हमने जो पार्किंग स्पेस है उसके ही पैसे लेने हैं, इससे ज्यादा हमने कुछ लेना नहीं है। वो तो कहने के रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि हमें इनको देना ही नहीं है, हम देंगे ही नहीं किसी भी तरह का पे, हम एंट्री नहीं देंगे या फिर पार्किंग नहीं देंगे। कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन कह रहे हैं? ये रेलवे ये प्रधान कह रहे हैं, टैक्सी यूनियन। वो देखो, वो इलीगल का बात कह रहे हैं, तो वो आप उनसे पूछो कि आप क्यों नहीं देना चाहते। तो अगर हमने पैसे भरे हैं, पार्किंग स्पेस की अलॉटमेंट हुई है, जैसे अलॉटमेंट जेडीए ने की हुई है, म्युनिसिपैलिटी करती है, हर जगह ऐसे प्रोसेस है, पूरे हिंदुस्तान में प्रोसेस चल रहा है। ऑटो को कितना मंथली कितना देना पड़ेगा? 500 रुपये में। और टैक्सी को? टैक्सी को 1200 रुपये। और बस के लिए 2200 रुपये। और अगर कोई प्राइवेट गाड़ी आती है उसकी कोई रखी है? प्राइवेट गाड़ी हमारे पास ना हम उसके काट सकते, ना हम उसके अथॉराइज हैं। वो प्राइवेट गाड़ी वो आ गया है, हमने जो कमर्शियल गाड़ी है उसी के लेने, उसके अलावा हमने कुछ नहीं लेने। इसके लिए आप बैरिकेडिंग कहाँ यहाँ लगा रहे थे? आज बैरिकेडिंग लगाना नहीं, हमने अभी फाउंडेशन बना रहे, बैरिकेडिंग उन्होंने कहा मना। वैसे जितने भी आज तक हिंदुस्तान में पार्किंग है, बैरिकेडिंग होती है, हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? हमारे रीडर लगेंगे, सब कुछ लगेगा, को कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? ये कहते हैं नहीं लगाना। ऑनलाइन सिस्टम होगा पार्किंग का? ये ऑनलाइन सिस्टम होगा, पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। हम सिस्टम तो लगाने दें ना, हमें सिस्टम लगाने दें, करेंगे। अगर देखो, अगर किसी को तकलीफ है तो हमारी कंप्लेन कर सकता है ना। उसके बाद बीटर जम्मू का है कोई या बाहर के हैं जिनको ये टेंडर मिला है वाला पार्किंग का? जम्मू के ही बीटर हैं। इन्होंने पहले इशू बनाया था कि बाहर से आगे, अब वो जम्मू का, अब इनका वो इशू खत्म हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए, ये अभी जो सूरत हाल है जम्मू रेलवे स्टेशन के, जो गाड़ियाँ आ रही हैं कमर्शियल गाड़ियाँ, उनके जो है टैक्स जो है वो कटना शुरू, जो कह सकते हैं पार्किंग जो है वो कटना शुरू हो रही है, जिसको लेकर ये देखिए ये समय प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन करने के लिए ये तमाम लोग जो है ये प्रदर्शन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और बस वालों से जो है वो पार्किंग कह सकते हैं आपकी लेनी है, फीस लेनी है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर आज से शुरू करना था, क्योंकि 1 तारीख से इन्होंने बताया कि टेंडरिंग हो गई है। 1 तारीख से इन्होंने अपना चार्ज लेना था, यानी कि जो कमर्शियल पार्किंग थी उसकी जो है वो पार्किंग कटना शुरू होनी थी, लेकिन वो नहीं काटने दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर भारी भरकम पुलिस बल जो है जम्मू रेलवे स्टेशन पे तैनात है। आप देख सकते हैं ये जितनी भी तैनाती है यहाँ पर, ये साफ तौर पे इस क्योंकि इन्होंने बताया कि 3 साल के लगभग 3 करोड़ रुपया जो टेंडरिंग है वो हुई है, और यहाँ पर ये लोग जो है भड़के हुए नजर आ रहे हैं। तो ठेकेदारों की रेलवे के अधिकारी भी हैं जो यहाँ पर ये पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या हुआ, क्या किस चलो चलो उन्होंने गल करो जेडे सरकारी रेट है बंदे पर्ची कटे ने है की करना काटेगा तो काटने तो लगवा कहां दे काम कर रहा हो तो काम करने दो यार, ये क्या मतलब पर्ची काट रहा है? आराम से बात करिए। पर्ची काट रहा है, हालांकि आप लोग दिखा रहे हो, रेट नहीं दिखा रही। आप दिखा रहे हैं, आपने क्या पर्ची कटेगी भाई? पर्ची तो कटेगी ना, ठेकेदार काटेगा ना, चोरी काटोगे ना, तो काटने क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पर इस समय ये सूरत हाल ये है कि रेलवे के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, भारी पुलिस बल भी है, क्योंकि ये कमर्शियल पूरी पार्किंग, अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक पूरी कमर्शियल पार्किंग है, और इसको लेकर यहाँ पर अब से जो है वो चार्ज कटना शुरू होना था। और क्योंकि ट्रांसपोर्टर लगातार इसके विरोध में थे और 1 तारीख से ये इम्प्लीमेंट होनी थी, लेकिन फिर जो है 7 से 8 दिन ऊपर चले गए लगातार विवाद के बीच में। अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं आप जम्मू रेलवे स्टेशन में विवाद चलता हुआ, भारी भरकम पुलिस बल, रेलवे पुलिस फोर्स, उसके साथ जम्मू पुलिस भी तैनात है, जीआरपी भी है यहाँ पर, और ये इस समय यहाँ पूरा विवाद मसला चलता हुआ। हालांकि कुछ बसेस आई जिसकी अभी इन्होंने जो है पार्किंग फीस काटने की कोशिश की, लेकिन जो लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया, उनको गाड़ियां अंदर निकाल दी हैं, और उसको लेकर ये लगातार इस समय जो है प्रदर्शन यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर चलता हुआ। ऑटो स्टैंड की बात करें, टैक्सी स्टैंड की बात करें, या फिर अगर हम बसेस की बात करें, मेटाडोर्स की बात करें, वो सभी यहाँ पे कमर्शियल पार्किंग के तौर पे खड़ी होती हैं, और ये शख्स जो हैं उनके पास
एक जो बुक है जो जिनसे इन्होंने आज से पार्किंग काटना शुरू करनी थी, और उसी के विरोध में यहाँ पर ये प्रदर्शन होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। भारी भरकम पुलिस पर बल तैनात है, और इससे पहले भी ट्रांसपोर्टर जो है उन्होंने कहा था कि हम बाहर के किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर जो है वो नहीं काम करने देंगे। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको इन्होंने बिड हासिल की, यहाँ से पूरा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल के लिए उन्होंने 3 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो बाकायदा जमा करा दी है। और इसको लेकर जो साफ तौर पर यहाँ पर ये पूरे सूरत हाल हैं अभी के समय के, और देख सकते हैं आप यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर रेलवे के अधिकारी भी हैं, और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सभी हैं यहाँ पर। पुलिस बीच में यहाँ पर सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। रेलवे के अधिकारी आपको सामने दिखेंगे, और जितनी भी चाहे वो बसेस हैं, मैटाडोर्स हैं, टैक्सी हैं, ऑटो है, उन सबको शुल्क देना है। और जैसे उन्होंने बताया उसके बाद यहाँ पर काफी हंगामा भी होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग तर्क जो है अलग अलग जो लोग हैं वो दे रहे हैं। और फिलहाल जम्मू रेलवे स्टेशन की स्थिति यह है कि पार्किंग, कमर्शियल पार्किंग जो हंगामा है कि कुछ लोगों की जो इलीगल दुकानदारी चल रही थी, सरकार का खजाने को नुकसान हो रहा था, उसका इलाज किया है सरकार ने कि ये सारा एक कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। जो भी कमर्शियल गाड़ी आएगी उसकी वो पार्किंग फीस लेगा, और एज पर लॉ जितने उसके पैसे बनते हुए इसकी वो रसीद देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये नहीं चाहते कि हम गाड़ियों की पार्किंग फीस लें, लेकिन वो लोग उन गाड़ियों से खुद पार्किंग फीस कलेक्ट कर रहे हैं, और वो खजाना, वो जो पैसा है वो सरकारी खजाने में नहीं आना देने चाहते। यही एक मसला है। तो आज से पर्ची शुरू की गई, आज से हमने कोशिश की है इसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने यहाँ एंटी नेशनल नारे भी लगाए हैं, और हमें हमारी पीठ पीछे हमें धमकियां भी दे रहे हैं वो कि आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। आज इतनी भारी पुलिस बल के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं, हर दिन तो मुमकिन नहीं है कि इतने पुलिस बल के साथ करेंगे, तो आगे क्या करेंगे? देखिए, आज रेलवे ने इनको इन्वाइट किया था टेबल टॉक के लिए भी, लेकिन इन्होंने पे बैठ के बात करने से भी मना कर दिया। सर, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो टेंडर प्रोसेस चली थी लेकिन इन्हें नहीं भाग लेने दिया गया। मैडम, ऐसा है, ये ऑनलाइन टेंडर था, ओपन टेंडर था, इसमें जिसकी चॉइस है वो पार्टिसिपेट कर सकता था। अगर इन्होंने नहीं किया तो वो रेलवे की गलती नहीं है। रेलवे ने किसी को नहीं रोका कि आप पार्टिसिपेट ना करें। सर, ये विवाद कैसे थमता हुआ नजर आएगा? ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, टाइम हमने फर्स्ट को ये इम्प्लीमेंट करना था, इन्होंने हमसे समय मांगा था। आज तक हम समय देते आ रहे हैं इनको कि आप अपना टाइम ले लो, बैठ के टेबल पे बात कर लो, लेकिन इन्होंने टेबल टॉक करने से भी मना कर दिया। ना तो ये टेबल पे आना चाहते हैं और ना ही ये उस टेंडर को इम्प्लीमेंट होने देना चाहते हैं। तो यानी कि बातचीत हो सकती है, मुद्दा सुलझाया जा सकता है। मुद्दा सुलझाया जा सकता है बैठ के, लेकिन ये बैठना नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठना नहीं चाहते। 2 मिनट, मीडिया खड़ी है पूरी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बात करते हुए कि साफ तौर पे ये 1 तारीख से शुरू होना था, लेकिन आज 9 तारीख है और 9 तारीख को ये शुरू किया जा रहा है। हालांकि जो प्राइवेट ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने ये कमर्शियल पार्किंग का पूरा चार्ज लिया है, उनको ये एरिया जो मिला, आप देख सकते हैं सामने जो बसेस आ रही है यहाँ पर है, छोटी मैटाडोर है, ऑटोज है, टैक्सी है, इन सबको जो है वो पार्किंग फीस देनी है, जिसको लेकर ये लगातार विरोध जता रहे हैं कि हमें फीस नहीं देनी है और हम बहुत लंबे वक्त से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमने काम करते रहना, और वैसे ही हम किराया जो है जैसे पहले रेलवे को देते थे वैसे ही देते रहेंगे। लेकिन रेलवे ने फिलहाल इसकी ई ऑक्शन करके इसकी बिडिंग कराई और टेंडर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने वो कह रहे हैं कि हमने पैसे भी इसको लेकर भर दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये लगातार बसेस आ रही हैं और इनके लोग जो हैं वो यहाँ पर पार्किंग बुक्स लेके खड़े हैं और उनका यही कहना है कि हम लोग अब से हमने पार्किंग चार्जेस हैं वो लेना शुरू करने हैं। और इस बीच चाहे वो बसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी फ्लीट यहाँ से जो है जम्मू कटरा के बीच में चलती है और SRTC की भी है, तो सरकारी बसों को छोड़ के बाकी जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ सबकी जो है वो पार्किंग कटेगी और इसको लेकर यहाँ पे नाराजगी और रोष जो है वो भी जताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है समय जम्मू रेलवे स्टेशन में देखने को सामने आ रहे हैं और विवाद भी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो रेलवे के प्रधान है, माफ कीजिए, जो टैक्सी यूनियन के प्रधान है, वो अपनी तरफ से यहाँ पे कह के गए हैं कि हमें आश्वासन दिया गया है कि आपको किसी भी तरह का जो पार्किंग चार्जेस है वो नहीं देने हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने आज से जो है वो पैसे वसूलना शुरू किए हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हो गया हुआ है और 3 साल के लिए उन्होंने लगभग 3 करोड़ की राशि जो है भरी है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो भारी पुलिस बल है ये यहाँ पर जो गाड़ियों की एंट्री है वो करवाने के लिए मौजूद है और जो क्योंकि ये बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ है इसको लेकर यहाँ पर जो है वो
आप कह सकते हैं कि ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने के लिए वो समय मौजूद है। तो इस समय विवाद जम्मू रेलवे स्टेशन में लगातार बना हुआ है और हंगामा इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पे होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भारी भरकम पुलिस बल है, जेकेपी है, रेलवे पुलिस फोर्स है और इधर टैक्सी स्टैंड भी है, आगे ऑटो स्टैंड भी है, छोटी मेटाडोरों पर सारे स्टैंड है। लेकिन इनको यही कहा जा रहा है कि आपने अगर अंदर आना है तो आपको शुल्क यानी कि पार्किंग फीस जो है वो देनी पड़ेगी, जिसको लेकर ये जो ट्रांसपोर्टर है बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इस समय की तस्वीरें हम आपको सीधा जम्मू रेलवे स्टेशन से हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू से जेके न्यूज वायर के लिए ख्वाहिश पटियार की। और इस खबर से रिलेटेड कुछ भी हमारे पास आपको आगे अपडेट आएगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्राइवेट गाड़ियां अंदर आती हैं उनके लिए पार्किंग चार्जेस नहीं है। ये पार्किंग चार्जेस कमर्शियल गाड़ियों के लिए है, चाहे वो बसेज है, मेटाडोर है, टैक्सी है, ऑटो है। उनको यहाँ पर स्टेशन में अंदर आने के लिए, क्योंकि उन्होंने पैसेंजर जहाँ से लेके जाने होते हैं, उनको ये पार्किंग फीस देनी होगी। लोगों के लिए ये पार्किंग फीस नहीं है। वो जैसे पहले अंदर अगर गाड़ी किसी को छोड़ने आते थे वो एग्जिट कर जाते थे, वैसे छोड़ने आते थे, उनके लिए पार्किंग चार्जेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो अफसर हैं, चाहे वो DYSP हैं वो या फिर बाकी अधिकारी, सारे मौके पर हैं। और फिलहाल ये यहाँ पर जो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सभी जो है वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। जम्मू से जेके न्यूज़ वायर के लिए ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।